Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। जैसा कि अभी हम मौजूद हैं बायसी में, बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब शाहनवाज साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला अध्यक्ष हैं पूर्णिया के। उनसे हम बात करना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि ये संभावित प्रत्याशी भी हैं और ज़िला अध्यक्ष तो खैर पहले से ही हैं, और इन्होंने 5 साल में क्या तैयारियां की है इलेक्शन के लिए, उनके ताल्लुक़ से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका मेरा चैनल। आपका भी स्वागत है, आप बायसी आए और टाइम दिया। तो आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोग ये पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2015 में यहाँ आई, और 2015 में जब हम लोग पहली बार यहाँ इलेक्शन लड़े तो हमारे कैंडिडेट को 17,000 वोट आया था, और 2015 से लगातार हम लोग 2019 की तैयारी कर रहे थे। 2019 में अख्तर ईमान साहब को लड़ाया गया था, जो हमारे सांसद के लिए लड़े थे वो। फिर 2019 के बाद हम लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार डेली कर रहे हैं। पार्टी के पैगाम को जन जन तक, घर घर तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि ये इलाका आपका बायसी विधानसभा, ये हमेशा से यहाँ कांग्रेस या आरजेडी का दबदबा रहा है। हमेशा ही पिछले कई सालों से आरजेडी यहाँ पे जीतते चले आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी उस जीत की जो लगातार जो सिलसिला चल रहा है उसको रोक पाएगी? देखिए, 2015 में जब ये पार्टी पहली बार आई थी तब महागठबंधन का लहर था, और महागठबंधन जो 70 साल में पहली बार हुआ था, जब बिहार की 3 बड़ी ताकत हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव और बीजेपी, उसमें से 2 बड़ी ताकत एक साथ मिलकर के महागठबंधन बना था। उस लहर में भी हम लोग 17,000 वोट लेने में कामयाबी हासिल किए थे पहली बार, जब पार्टी चंद महीने 2-3 महीने पहले आई थी। आज 5 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। यकीनन इस गठबंधन का, राजद का और कांग्रेस का जो किला कर रहे हैं, इसको ढाने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इंशाल्लाह इस बार इस किला को ढा देंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है आपका विधानसभा, बहुत बड़े कदावर नेता जो है इस इलाके के हैं, जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब, उन्होंने इस पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग की है, वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए हैं आप, और वो भी अपने आप को प्रत्याशी समझते हैं कि हमको इस पार्टी का टिकट मिलेगा। उस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, जिसको आप कद्दावर नेता कहते हैं वो पूर्व विधायक रहे हैं। फ़र्क यही है कि वो पूर्व विधायक हैं, और बाकी हम लोग जो हैं पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। अब जब 5 साल की मेहनत के बाद बायसी में एक बहुत अच्छा माहौल बन गया, जन जन के ज़बान पर यही बात, पतंग छाप की बात आती है, अवैसी साहब की बात आती है, और अख्तर ईमान की बात आती है, तो जब लोग तैयार हो गए हैं वोट के लिए, तो लिहाजा उनको भी यहाँ आना पड़ा, और यहाँ से दावेदारी किए हैं। पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा हम सब मानेंगे। यकीनन हम भरोसा दिलाते हैं अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को भी, और कि आपके साथ इंसाफ होगा। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नाराज़ नहीं करेगा, जो पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बदलाव के लिए कर रहे थे। आज जो इस पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है, यकीनन लोग अवैसी साहब को अपना कायद माने हैं, तो यहाँ भी उनका जो 2 चेहरा है, चाहे वो गुलाम सरवर हो या शाहनवाज हो, 2 चेहरा को देखते हुए वो लोगों ने मन बनाया था कि आज अगर हमारा कोई नेता होगा इसी जमात से होगा। तो लोगों की तैयारी थी, लेकिन आज भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब हमारी जमात में आए हैं, तो अब वो भी दावेदार हैं। अब पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा हम लोग मानेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और भरोसा करते हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी आलाकमान हक और इंसाफ करने वाली पार्टी है। हक और इंसाफ करने वाली पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यकीनन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान पिछले 5 साल से जो हम लोग करे हैं और जो करके दिखाए हैं, आज उनको हम लोग को पूरा होगा, और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं ऐसा। जैसा कि इस विधानसभा के ताल्लुक़ से अक्सर ये कहा जाता है कि इस विधानसभा में MIM का मजबूत होना इस बात की अलामत है कि यहाँ कहीं बीजेपी की कामयाबी मिल सकती है। देखिए, 2010 में यहाँ से बीजेपी जीती थी, और 2010 में बीजेपी जीती नहीं थी, बल्कि बीजेपी को जिताया गया था। इत्तेफाक से नहीं जीता था, यहाँ के कुछ लोग बदलाव के लिए ही जिताया था। 2010 में जिस तरह से बदलाव के लिए लोग बीजेपी को दे दिया कि ना इसको देना है ना उसको देना है, बीजेपी को दे देना है, तो लोग के मन में बदलाव है। और 2015 में महागठबंधन का लहर था,
यही वजह है कि गठबंधन का उम्मीदवार कामयाब हुआ। लेकिन आज भी लोग बदलाव के मूड में हैं। आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से 2010 में लोग बदलाव के लिए वोट किए थे, 2020 में भी बदलाव के लिए लोग वोट करेंगे। और आज जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, सब जो जमा हुए, ये जो जमात मजबूत हुई है, यकीनन बदलाव के लिए भी है। और हम सबकी मेहनत, तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत, तमाम पंचायत अध्यक्षों की मेहनत और भाई गुलाम सरवर और शाहनवाज, हम दोनों की मेहनत का नतीजा है कि आज उनको और सब लोगों को यहाँ एक साथ आना पड़ता है। और यहाँ नहीं, पूरे सीमांचल में हर पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आते हैं। आपको बताएं कि बगल में हमारे जिला महासचिव रहे हैं जदयू के भाई परवेज साहब, जो अभी प्रमुख में हैं, वो भी हमारी पार्टी ज्वाइन किए हैं। यकीनन पूरे सीमांचल में ये बदलाव, इलेक्शन का जब जमाना आता है तो लोग इस पार्टी से उस पार्टी करते हैं। जिस तरह से बरसात में मेढक बाहर निकलता है, उसी तरह से इलेक्शन का जमाना आता है तो सारी पार्टी के नेता इधर से उधर करते रहते हैं। आप देखिए आगे क्या होता है। जैसा कि जब जनाब रुकनुद्दीन साहब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो कि रियासती सदर है इस पार्टी के, वो आपके बारे में, यानी जनाब शाहनवाज साहब के बारे में और ग़ुलाम सरवर साहब के बारे में, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, उनको बहुत ढूंढ रहे थे। वो बता रहे थे कि मेरी नज़रें तलाश रही है शाहनवाज साहब को, मेरी नज़रें तलाश रही है और ग़ुलाम सरवर साहब को। क्या उस मौके पर आपको जाना चाहिए था या आप किसी वजह से नहीं जा पाए? देखिए, हमको मैसेज वहाँ से आया था कि वहाँ जाना है, चूँकि ज़िला ऑफिस पूर्णिया ज़िला ऑफिस बायसी में है और एनडीए के पूर्व प्रत्याशी अजीजुर रहमान एडवोकेट, जो रालोसपा से पिछले 2015 में लड़े थे, उनकी ज्वाइनिंग बायसी ऑफिस में हुई थी। कंचन देवी जो पूर्णिया जिला की महिला जिलाध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, उनकी भी ज्वाइनिंग यहाँ हुई है। जब हमको कहा गया उनके किसी आदमी द्वारा कि उनकी ज्वाइनिंग होनी है, हमने कहा कि अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम वेलकम करते हैं। जिला ऑफिस यहीं पर है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ भी जाके कर सकते हैं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है हमारा जाना। और वहाँ पर हर दिन ज्वाइनिंग होता है। आपको बता दें कि रुकनुद्दीन साहब के बाद भी परवेज़ साहब का ज्वाइनिंग हुआ, उस दिन भी हमको जाना चाहिए था। लेकिन सवाल है कि हम लोग फील्ड में रहते हैं, यही वजह है कि हम फील्ड का काम था और उस दिन तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सके थे। अगर जाएंगे तो फिर हर दिन तो वहाँ ज्वाइनिंग होती रहती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। फिर भी हम उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, सम्मान करते हैं। वो पार्टी में आए हैं और पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको ऐसा लगता है कि रुकनुद्दीन साहब के आ जाने से आपके और ग़ुलाम सरवर साहब की दावेदारी कमज़ोर पड़ी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोगों में और ज़्यादा जोश और खरोश आया है कि जिन लोगों ने पिछले 5 साल से पार्टी के लिए काम किया है, यकीनन दावेदार और हकदार वही हैं। आपको पहले ही बताएं कि ये पार्टी का नाम ही हक और इंसाफ करने वाली पार्टी है। इस पार्टी में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने ड्राइवर तक को इलेक्शन लड़ा चुके हैं। और आपको पता है कि पिछले बार मुमड़ा में भी यही हुआ था। एजाज़ खान वहाँ टिकट मांग रहा था, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता को टिकट दे के लड़ा देते हैं, किसी नए लोगों को नहीं देते हैं। आप देखें महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था, तो यकीनन पार्टी आई है, पार्टी में वो आए हैं, पार्टी में वेलकम है। हो सकता है कि उनको पूर्णिया का लोकसभा सीट लड़ाया जाए, 2024 में पूर्णिया से MP का जो सांसद इलेक्शन होगा वो लड़ाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको आज भी विश्वास है, आपको अपने ऊपर या अपनी मेहनत के ऊपर, या जो भी इस पार्टी के लिए काम किए हैं, जो बुनियादी सुतून है जो लोग, उनको ही टिकट मिलना चाहिए आपके कहने के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हक और इंसाफ करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं को, और सिर्फ शाहनवाज और ग़ुलाम सरवर की बात नहीं है, इस पार्टी में जो हज़ारों कार्यकर्ता हैं जो पिछले 5 साल से उसी 2 खेमे से लड़ा है, उसी 2 खेमे के लोगों से लड़ा है और उसके ख़िलाफ़ में ही ये घर बना है। आपको बता दें कि आज अगर ये स्कूल बना है, अगर हम नया स्कूल बनाना चाहते हैं तो नया मास्टर भी रखना चाहते हैं। हम सिर्फ स्कूल नया बना दें, मास्टर को पुराना रख देंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। तो यहाँ के लोग जानते हैं कि नया स्कूल बनाएंगे, नया घर बनाएंगे तो नया मास्टर भी रखेंगे, तभी पढ़ाई होगी। और यही यहाँ के लोगों का कहना है कि जब किसी को 22 साल मौका मिला, किसी को 15 साल और किसी को 10 साल मौका मिला है, तो नए लोगों को मौका दिया जाए ताकि इसकी कारकर्दगी को देखा जा सकता है। इसलिए हमको उम्मीद है अपने पार्टी आलाकमान पर, अपने सदर बिहार अख्तरुल ईमान पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर, कि पार्टी के भीतर से जो कैंडिडेट पहले पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, यकीनन उसको दिया जाएगा। लेकिन हम उसके अलावा जो भी अगर फैसला होता है तो भी हमको मानना होगा। जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फ़ैसला की है। पहली जो फहरिस्त जारी हुई है वो 32 सीटों की है और अख्तरुल ईमान साहब बार बार ये भी कह रहे हैं कि ये लिस्ट और भी बढ़ेगी और भी ये लिस्ट आएगा।
तो आपको ऐसा लगता है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, खैर ये 32 सीट हो या सीट बढ़े या घटे, उसमें आपके गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी होंगे? बिल्कुल होते ही हैं। पिछले बार भी 2015 में हम लोग 6 सीट में लड़े थे, जिसमें एक सीट गैर मुस्लिम का था रानीगंज। डॉक्टर अमित पासवान जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पटना कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, उनको हम लोग लड़ाए थे। इस बार भी लड़ाएंगे। तो आप जब लोगों के दरमियान आज इस तरह की लड़ाई आपस में जो चल रहा है कैंडिडेट को लेकर, अपने आप को सब दावेदारी करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सबको एक साथ मिलकर जनता के बीच जाना चाहिए? देखिए, एक साथ मिलकर, आपको पिछले दिन जो कार्यकर्ता मीटिंग हुआ था उस दिन भी यही बात हुई थी कि यहाँ पर 2 दावेदार थे। तब सैयद रुकनुद्दीन साहब की ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तब गुलाम सरवर और हम थे। दोनों एक साथ यही बात किए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं। पार्टी आला कमान हम दोनों में से जिसको भी देगा हम लोग तैयार हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बगल में अमोर विधानसभा, वहाँ 17 कैंडिडेट हैं। क्या 17 कैंडिडेट एक साथ जाएगा? पॉसिबल है कि 2 आदमी एक साथ या 17 आदमी एक साथ कभी काम किया जा सके? मुमकिन नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन पार्टी के लिए काम करते हैं। आज कोई भी, सरवर भाई भी कहीं काम करते हैं तो पार्टी के लिए करते हैं, हम करते हैं, या हमारे पंचायत के जो भी कार्यकर्ता करते हैं वो सब पार्टी के लिए काम करते हैं, पतंग के लिए काम करते हैं। कोई अपने लिए वोट नहीं मांगता है, सिर्फ पतंग के लिए वोट मांगता है। हाँ, कुछ अफवाहें बाज़ार में है, कुछ लोग अफवाह चलाता है कि फलां को टिकट मिल गया, फलां को टिकट मिल गया। ये टोटली अफवाह है, पूरी तरह से अफवाह है। हम इसको पूरा खारिज करते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आप बार बार बोलने के 3 प्रत्याशी, आपको बता दें कि हमारी पार्टी के 3 उम्मीदवार दावेदार नहीं हैं। अजीजुर रहमान एडवोकेट जो पिछले बार पंखा साहब से रालोसपा पार्टी से लड़े थे, वो भी दावेदार हैं। एनडीए के उम्मीदवार रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। तो कई दावेदार होते हैं, और भी कोई हो सकते हैं। अभी चंद दिनों में और भी कुछ नाम आने वाले हैं, तो हो सकते हैं दावेदार कई हो सकते हैं। पार्टी आला कमान जिसको लड़ाएगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जैसा कि अख्तरुल ईमान साहब का ये कहना है कि हैदराबाद से टीम आएगी, हम सर्वे कराएंगे जगह जगह जाकर, उनमें जो छनकर जो नाम सामने आएगा हम उनको उम्मीदवार बनाएंगे, हम उनको पार्टी का टिकट देंगे। आपको ऐसा लगता है कि जो भी सर्वे होगा उस पर आप में से किसी का नाम आने वाला है? देखिए, सर्वे यकीनन पिछले 5 साल से जन जन तक, घर घर तक हम गए हैं। आज पार्टी के पैगाम को हम लोग घर घर तक पहुँचाएँ और तमाम एक्टिविटी, तमाम कारकर्दगी जितना हम लोगों से हुआ हम लोग किए हैं। यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि अगर जेन्युइन सर्वे हो और ज़्यादा लंबे समय तक हो, यानी कि हफ्ता 10 दिन का अगर सर्वे हो तो नाम आएगा। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना हो कि आए और चल गए, तो फिर नाम किसी का भी नहीं आ सकता है। वो फिर जिसका नसीब में होगा उसी का नाम आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में कोई सर्वे नहीं कर सकते हैं। 5 साल में 1840 दिन होते हैं करीब, और 1840 दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को सर्वे करके खुद उनको पता होगा कि 1840 दिन कौन काम किया है। अब एक दिन में कौन आके क्या सर्वे कर लेगा? कोई बाहर से आके एक दिन में क्या सर्वे कर सकता है कि कौन हमारा सीट निकाल सकता है? पिछले 40 साल से यहाँ पर जो काम देख रहे हैं कि 40 साल से जो काम नहीं हुआ है, जो बदहाली है, जो बेचैनी है, लोग नए उम्मीदवार की तलाश में थे। लेकिन ये पार्टी जब से यहाँ आई है 2015 में, यहाँ पर जब ये पार्टी आई तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलो इसी पार्टी के बैनर तले एक नया चेहरा कोई आएगा। एक बैनर बना, फिर हम लोगों ने मेहनत की, फिर एक चेहरा सामने आया। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गुलाम सरवर भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। आज पार्टी अगर सर्वे करा के देखना चाहती है तो पिछले 5 साल से सर्वे कराना का जो है उस तरह की एक्टिविटी करे कि 5 साल किन्होंने कैसे काम किया, उनको भी देखना चाहिए। अब एक दिन में कोई इंटरव्यू यहाँ आएंगे और क्या सर्वे करके जाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो जेन्युइन सर्वे हो, ज़्यादा दिन तक के सर्वे हो, और ज़्यादा उसका ये जो हो, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों से सवाल हो। 2-4 लोगों से सवाल करके चले जाएंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। फिर तो इसका मतलब कि ये मान लिया जाए, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सर्वे होगा तो ज़रूर आप लोगों के फेवर में ही आएगा। जो लोग भी इस पार्टी को पहले दिन से, रोज़े अव्वल से इस पार्टी के लिए काम किया, आपको विश्वास है कि उनमें से ही कोई कैंडिडेट होगा। जैसा कि आप एक बात और बता रहे हैं कि गुलाम सरवर और आपकी और कार्यकर्ता की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात तय पाई थी, आपने भी कहा था और गुलाम सरवर साहब ने भी कहा था कि अगर हम में से किसी को भी टिकट मिलता है तो एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, हम उस दिन ये भी बात बोले थे कि हम दोनों में नहीं बल्कि हमारे कार्यकर्ता में कोई और भी दावेदार बनना चाहता है वो अपना आवेदन दें, और उनको भी टिकट मिलेगा तो हम लोग उनके लिए तैयार हैं। लेकिन अपने जमात से हो, ताकि हमारी जो तीसरी जमात हो, इस जमात का इमाम हो। ये जो जमात बना है पिछले 5 साल की मेहनत से, इस जमात का कोई चेहरा हो, इस जमात का कोई इमाम हो। हम लोग पिछले दिन यही किए थे कि इस जमात से कोई आना चाहिए, पुराने पहली और दूसरी जमात से नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा हम यही बात बोले थे कि ये हमारी वजूद का सवाल है। हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता पंचायत में जो पहले वाले पुरानी जमात के लोगों से काफ़ी
बहस हुआ, तरह तरह के इल्ज़ामात सहे, तरह तरह की गाली सहे हैं वो लोग। आज अब जब पार्टी एक फलदार दरख्त के रूप में आया है तो फल खाने के लिए कोई और आना चाहता है। यकीनन हम नहीं, हमारे तमाम कार्यकर्ता परेशान हैं कि हमारा वजूद खतरे में है। अगर टिकट कहीं और किसी को मिल जाता है, पहली और दूसरी को, तो हमारा वजूद खतरे में आ जाएगा। हमारी जो पहचान बनी थी, हमने जो अपना घर बनाया था, जो सपनों का घर बनाया था, इस घर को कोई छीनना चाहता है। इस घर को छीनने नहीं दिया जाएगा, इस घर को बचाया जाएगा। और आज 2-3 दिन से लोग बहुत ही कन्फ्यूज़न में है, बहुत डिप्रेशन मोड में है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, इस घर को हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। अगर ये इस जमात से किसी नेता को अगर दिया जाए, इस जमात से किसी को इमाम बनाया जाएगा तो ये घर बचा रहेगा। अगर इस जमात का किसी को नहीं दिया जाएगा, जो अभी नए ज्वाइन हुए, अगर उनको दिया जाएगा, यकीनन इस जमात का वजूद खतरे में आ जाएगा और ये जमात ख़त्म हो जाएगी और फिर जमात वही बची रहेगी जो पहली और दूसरी वाली थी। जैसा कि इस पार्टी के बारे में एक बात और कही जाती है कि इस पार्टी का बहुत ज़्यादा उसूल और ज़ाब्ता नहीं है, जैसा कि लोगों का आरोप है। जैसे पिछले 2 दिन कबल आपके कटिहार बलरामपुर विधानसभा में MIM के 100 से अधिक कार्यकर्ता SDPI को ज्वाइन कर लेता है और उनके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है मीडिया द्वारा तो वो जवाब देते हैं कि जो लोकल कार्यकर्ता है वो हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो पूर्व विधायक और कद्दावर नेता जैसे कि आप बताएं वो हमारी पार्टी में नहीं आते। हो सकता है बलरामपुर विधानसभा में काम नहीं हुआ होगा, हो सकता है वहाँ पर इतना मेहनत नहीं किया गया होगा कि वहाँ के कार्यकर्ता चले जा रहे हैं। अब वहाँ के कार्यकर्ता चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पूर्व विधायक आ रहे हैं, यहाँ पर तो जदयू के महासचिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ज़्यादा काम किया गया है और काम किया गया है, मेहनत किया गया है। माहौल ऐसा बन चुका है कि अब अगर सीमांचल में कोई पार्टी रहेगी तो सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी। अगर किसी का सिक्का चलेगा तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिक्का चलेगा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना पटना में कोई सरकार नहीं बनेगी। हम इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जब लोगों के दरमियान जाते हैं वोट के लिए या लोगों के दरमियान जब भी आपका जो वोट लेने का जो होगा मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पर आप वोट लेना चाहेंगे? हमारा मुद्दा है अपनी जमात, अपनी ताकत। हमारा जो काम है कि अपनी ताकत को बनाएं। जो 70 साल से जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है, उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ में आपको पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, वहाँ पर अपना रहनुमा नहीं बल्कि अपना पहरेदार बना के भेजना है। आपके साथ जो 70 साल से हकमारी हुई है उसका इंसाफ करना है, उनके हकमारी का हिसाब लेना है कि हम क्या वजह है कि 70 साल में हमारे साथ आपने इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ कोई काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी का डर दिखा के जो वोट लेने का काम किया है और यहाँ के लोग बीजेपी का डर देख करके वोट ले रहे थे, वोट दे भी रहे थे। और हम यहाँ पर MLA भी बना कर देखे, यहाँ के लोगों ने MP बना कर देखा, यहाँ के लोगों ने मंत्री बना कर देखा। मतलब मंत्री बनाया मतलब बिहार सरकार बनाया, तो सरकार भी बना कर देखे। हम लालू को भी देखे, नीतीश कुमार को भी देखे और 40 साल की बूढ़ी कांग्रेस को भी देखे। 70 साल में अगर कुछ नहीं बदला तो सीमांचल का स्कूल नहीं बदला, सीमांचल का नदी का जो पुलिया नहीं है वो नहीं बदला, न पुल बना, न सड़क बना, कुछ नहीं हुआ। न एक इंडस्ट्री लगी, न एक स्कूल बना, न एक कॉलेज बना, न हॉस्पिटल बना, कुछ भी नहीं बना। इन सब तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग इलेक्शन में जाएंगे और जन जन तक यही पैगाम पहुंचाएं। और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस पार्टी से। यही वजह है कि सब लोग एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं यहाँ पर कि अब हमारे हक़ की लड़ाई है और ये हमारी हक़ की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई जमात है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये थे हमारे ज़िला अध्यक्ष जनाब शाहनवाज साहब, पूर्णिया के ज़िला अध्यक्ष हैं। इनसे हमारी बात भी हो रही है और ये संभावित प्रत्याशी भी हैं जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के दावेदार भी हैं और इनका साफ कहना है कि पार्टी का जो भी आला कमान का फ़ैसला हो जाता हम उनको मानेंगे। आप ने हमको वक्त दिया, हमारे चैनल के लिए वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।